₹10 चढ़ाएंगे तो 10 लाख का मांगेंगे। और वो भी 10 लाख का दे देना तो शुक्रिया अदा करना नहीं जाएंगे कि नहीं भगवान तूने बहुत दिया। किसी से कहो सत्यनारायण भगवान की कथा कर लो, हाँ महाराज आएगा तो देखेंगे। और इतना कुछ दे दिया फिर भी हम भगवान के काम में पीछे ही रहते हैं। क्यों? कहीं पर संतोष नहीं। जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। सदैव परमात्मा से ये कहो कि नहीं तूने बहुत कुछ दिया, मेरी औकात से ज्यादा मुझे दे दिया। बोले महाराज मैं सब जगह पर गया, कहीं पर शांति नहीं, पर जब मैं श्रीधाम वृंदावन में आया तो मन को शांति मिली। पर जब शांति तो मिली पर वहां भी एक विडंबना आ गई। एक मां बैठी है और वो रो रही है। जो मां रो रही है उसकी बहुत सी माताएं सेवा कर रही हैं। कोई चरण दबा रही है, कोई हाथ दबा रही है, कोई हवा कर रही है। पर जिसकी सेवा हो रही है वो रो क्यों रही है? अब नारद जी बोले हमने मन में विचार किया ये तो माताएं जब चाहे जब रो देती हैं, कोई पता ही नहीं चलता। अब अगर जाके भी पूछेंगे तुम क्यों रो रही हो और कहीं उल्टी पड़ गई तो फिर भी नारद जी गए। और जब नारद जी को देखा तो मां ने प्रणाम किया। नारद जी ने पूछा मैया आप क्यों रो रही हो, आपकी तो सेवा हो रही है। वो बोली प्रभु मेरा नाम भक्ति है और मेरे पास में जो दो पुरुष पड़े हैं ना ये दोनों बेटा हैं मेरे, ज्ञान और वैराग्य। मैं जब से वृंदावन आई ना मैं तो जवान हो गई, पर मेरे बेटा वृद्ध हैं, अचेत। वृंदावन में भक्ति जवान है, हमारे ब्रज में भक्ति तो जवान है, सब भक्ति करते हैं। पर भक्ति तो करते हैं पर ज्ञान वैराग्य बिगड़ के। ज्ञान वैराग्य बिगड़ की भक्ति है ना वो अंधी होती है। और वो मां बोली ऐसे कैसे होगा कि मां जवान और बेटा वृद्ध? होना तो ऐसा चाहिए कि बेटा जवान और मां वृद्ध, पर यहां तो उल्टा हो रहा है, मां जवान है और बेटा वृद्ध है। तो नारद जी बोले आप चिंता मत करो, हम आपके बेटाओं को जवान करके ही लेंगे। अब नारद जी में जो कुछ था वो कानों में सुनाया। ज्ञान वैराग्य थोड़े से बड़े हुए और चेत अवस्था में आकर के फिर सो गए। अब तो नारद जी को चिंता लग गई ये कैसे जवान है। तो सनत कुमारों से पूछा प्रभु आप बताइए वो जवान कैसे होंगे, वो आनंदित कैसे होंगे, तरुण कैसे होंगे? तो सनत कुमार बोले भैया ज्ञान वैराग्य बुढ़ापे को दूर करने के लिए तो श्रीमद् भागवत जी की कथा करो। नारद जी बोले महाराज माफ करना हम ठहरे संत, कहां से कथा कराएं? बोले आप चिंता मत करो, वक्ता हम हो जाएंगे, यजमान आप बन जाओ। हरिद्वार गंगा जी के तट के किनारे बड़ी सुंदर कथा प्रारंभ हुई।